हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको विद इन 30 डेज हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल में न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, उसके स्टार्ट कैसे ब्रांडिंग बनाओगे, उसके स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में आप जान सकते हो और सीख सकते हो। तो अगर हमारा पेज को हम जल्द से जल्द ग्रोथ करना चाहते हैं तो पहला हमको पोस्ट जो करना है, एंगेजिंग पोस्ट डालना चाहिए। हाई क्वालिटी एंगेजिंग पोस्ट डालना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पोस्ट है उसमें हम ऐसा कुछ डालना चाहिए जो वैल्यूएबल हो, लोगों को एंगेज करे और उसके साथ साथ लोगों का जो अटेंशन है वो हमारे पोस्ट के आना चाहिए। तो क्या होगा कि बेसिकली जो ऑडियंस होते हैं अगर हमारे पोस्ट में आते हैं तो उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा हमारे पोस्ट में, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पोस्ट में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमको फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमको हमारा पेज को ग्रो करना है तो हमको क्या करना चाहिए, पोस्ट जो है वो एंगेजिंग पोस्ट, उसके साथ साथ इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालना चाहिए। सेकेंड है, जो भी वहां पे कमेंट या लाइक आता है उन लोगों को हमको रीच आउट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई हमारा पोस्ट हम डाले सुबह 8 बजे, अगर 8:10 पर कोई वहां पे कमेंट करता है तो उसको हमको रेस्पॉन्स करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग हमारा पेज में कुछ भी कमेंट करते हैं तो उनको सडनली रेस्पॉन्स करना चाहिए, जिसके जरिए क्या होगा कि फेसबुक को भी लगेगा कि वो ऑथेंटिकेट है और उसमें रेस्पॉन्स करता है। तो इसीलिए क्या होगा कि पेज का जो ग्रोथ रेट या उसका रीच जो बढ़ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली न्यू ऑडियंस को विजिबल होगा, जिसके जरिए हमारा ऑडियंस बेस बढ़ जाएंगे और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। थर्ड है, हमको हमारे नीश के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से हैशटैग जो है उसको रिसर्च करना चाहिए। बहुत सारे पेज में देखना चाहिए हैशटैग, रिसर्च करके हमारा जो पोस्ट है डालने के वक्त हैशटैग को हम ट्रेंडिंग हैशटैग को डालना चाहिए, जिसके जरिए हैशटैग के जरिए भी जो पोस्ट रहता है वो ग्रो होता है और उसका रीच बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली अगर रीच बढ़ता है तो हमारा जो फेसबुक का विजिबिलिटी बढ़ जाता है और उसके साथ साथ लोगों का अट्रैक्शन आने के बाद वो फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। फोर्थ है, हमको क्या करना चाहिए, तो हमारे नीश के अकॉर्डिंग हम जो पेज है या ग्रुप्स है उनमें हम ऐड होना चाहिए, जिसके जरिए अगर हम वहां पे भी हमारे पेज में जो भी कंटेंट डालते हैं, अगर हमारे नीश के कोई पेज है, ग्रुप है, वहां पे भी हम कुछ कंटेंट डालते हैं, लोगों का कमेंट है, उनको अगर हम रिप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि उन लोगों ने भी हमारा जो पेज है उन लोगों का अट्रैक्शन आएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर उन लोगों ने हमारे पेज में आते हैं तो उन लोगों ने हमारे पेज को फॉलो करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, जिसके जरिए हमारा जो पेज है वो ग्रो करेगा। अगर 30 डेज में हमको हमारा पेज को ग्रो करना है तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट हमको 30 डेज के लिए जो पोस्ट है हमको रेडी करना चाहिए। ओके सॉरी, इसका मतलब हम अगर डेली 2 पोस्ट डालना है तो हमको 60 पोस्ट रेडी करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम एक तो रील डालना है तो ये 30 रील्स भी हमको रेडी करना चाहिए, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, रेगुलरली इन टाइम हमको जो पोस्ट है हम डाल सकते हैं या उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं हमको शेड्यूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शेड्यूल कर देते हैं तो हमारा जो पोस्ट है उनको आता है और कमेंट हो गया या लाइक होगा, क्यों कौन कर रहे हैं ये हम ध्यान नहीं देते। अगर हम रेगुलरली इन टाइम पोस्ट करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो याद करता है कि हम अभी पोस्ट किए हैं तो उसमें लाइक या कमेंट आएगा। तो इसीलिए हम शेड्यूलिंग के बजाय हम रेगुलर इन टाइम हमको पोस्ट करना चाहिए, जिसके जरिए क्या होगा कि जो पोस्ट का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल में न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो